वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफ विलेज और मैं हूँ अरबाब अली राज पर। आज जो कि सुबह सुबह सवेरे हम उठे नहीं हैं, मतलब कि पूरी रात नहीं सोए और अभी हम छत पे सोए हुए हैं क्योंकि लाइट नहीं है हमारी। और उसके अलावा बड़ी बात यह कि मैं तो नहीं सोया, लेकिन मेरा दोस्त जो कि इमरान दोस्त है उसको भी मैंने सोने नहीं दिया और बहुत ही अच्छे फ़िक्र के साथ सोकर उठे हैं और इतनी माशाल्लाह नींद भी नहीं की। और अब पता नहीं दिन में लाइट भी आएगी या नहीं आएगी और कैसे सोएंगे। तो ये देखिए मेरा दोस्त इमरान बेचारा गरीब भिखारियों की तरह सो रहा है। सर आपने नींद कर ली? सर सारी रात मुझे इसने सोने नहीं दिया, सारी रात भाई मैंने सोने के लिए इनको कहा, ये नहीं सोया। उसके अलावा आपको एक और बंदा दिखाते हैं जो कि वेरी गिफ्टेड है। ये देखें, चाहे आप ढोल बजाएं, शरनाइयाँ बजाएं, कुछ भी बजाएं, ये कभी जागने वाला नहीं है। ये जो हैं इनके रिश्तेदार हैं और ये भी इसी तरह ही हैं। पूरी रात हम जागते रहे, शोर करते रहे, लेकिन इनकी नींद ख़राब नहीं हुई और ये होश में नहीं आए। दुआ करते हैं कि ये होश में। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो है ईद के बाद, जो कि 3 वीडियोस बनाई थी। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब थी और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई तो आप लोगों के सामने मैं हाज़िर नहीं हो सका। और फिर बैठे बैठे आज सोचा कि आज वीडियो बना लूं और दोस्तों के भी हाल चाल पूछ लूं कि वो कैसे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कि मैं भी बेहतर हूं। बाकी ये मेरे दोस्त हैं, तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा जो साथ दिया सबसे ज़्यादा मेरे ये गरीब दोस्त हैं और जिसको मैंने आज भी सोने नहीं दिया। बेचारे देखें कितने मासूम हैं। तो आप सोने वाले हैं? मैं अभी सोने का टाइम हो गया है। अच्छा, सारी रात मैंने नींद नहीं की है, जब भी मुझे नींद आ रही थी तो हाँ तो दोस्तों ये इसको मैंने सोने नहीं दिया। अब कर भी क्या सकते हैं यार, इसको मैंने सोने नहीं दिया तो क्या इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। सारी रात नींद नहीं आई है। सही है, आ तो रही है पर ये सोने ही नहीं दे रहा था। भाई मैंने तुम्हें रोका? बोल रहा था कि यार मैं जाग रहा हूँ, आप सो कर क्या करोगे। तो जाहिर सी बात है यार, मेरे दोस्त हैं, ये नहीं जागेंगे तो कौन जागेंगे। जाहिर सी बात है इनको ही जागना पड़ेगा। और वैसे आसमान की तरफ देख तो बिल्कुल ही बारिश का मूड बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। और इसके अलावा ये हमारे हॉस्टल है जहाँ पे हम सो रहे हैं। वैसे बाकी लड़के अंदर सोते हैं, तो बाकी हम हैं रात को आते हैं 10-15 लड़के ऊपर छत पे बैठते हैं और उसके अलावा बाकी चले जाते हैं जैसे लाइट आती है। और यहाँ पे लाइट ने बहुत धूम मचाई हुई है, लाइट हमें जीने नहीं दे रही। और वापडा वालों को सोचें कितनी दुआएं दे रहे होंगे हम लोग। और वैसे तो उस बेचारे का खून भी सूख गया है, देखिए हालत कैसी हो गई। मैं बीमार था लेकिन मेरी वजह से अब ये हो गया है। दुआ करें आप लोग इसके लिए और ताकि सेहत बने इसकी। वैसे तो माशाल्लाह पहलवान था किसी दौर में। लोग गर्मी में मर रहे हैं और ये देखें। भाई कंबल चाहिए आपको? सर्दी लगती है कराची में ना, कल से ज़्यादा बहुत सर्दी हो गई है। अब तो देखो सही, हाँ भाई मैं आपको बताना भूल गया, बर्फ़ गिर रही है। बर्फ़ गिर रही है तो अब हमें कंबल चाहिए। अभी एक रैली से भी सर्दी लग रही है। मैं ईदी सेंटर वालों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे दोस्त के लिए 2-3 कंबल भेजें। चला गया क्या? सोना यार, अब क्या सोना गया, क्या फ़ायदा है। और बड़ी बात ये बताऊँ कि आज़ान चल रही थी, ये सो रहा था। मैंने कहा कि यार इंसान बन जाओ, नमाज़ पढ़ो, सोने का क्या फ़ायदा है ऐसे सोने का। तो फिर मैंने इसको नमाज़ पढ़ने के लिए कहा और फिर इसने मुसल्ला रख कर आया नीचे। हाँ वो रख रहे। और शुक्र है रख कर आया। तो उसके बाद मैंने कहा कि यार आज़ान चल रही है फिर भी सो रहा है, यार ये कैसा बंदा है। वैसे नसीहतें करता रहता है यार, नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये करना चाहिए। और देखें आज मैंने इसको फजर पढ़वा दी। वैसे सुकून मिला है इसको आज। हाँ अब ये क्या बताना चाह अब रहे हैं? हम नाश्ता करके फिर ही सोएंगे। चाय और पराठा, कराची का पराठा बहुत मशहूर है। हाँ ये वो पठानों वाला, वो जो हाँ, पठान चाय बनाते हैं ना, हाँ पता नहीं कौन सा दूध मिला हुआ होता है। वो थोड़ा नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद आराम करेंगे सारा दिन कोई नहीं, लाइट आती जाती है और उसमें से क्या है कि हमें सोना नहीं पड़ेगा। अभी आएगी लाइट, फिर 11 बजे के बाद फिर चली जाएगी, तो इसलिए इसकी नींद हराम। और वैसे भी आज जो कि शायद मेरे ख्याल से डैम की तरफ जाने का मूड है। क्या बात तो है, नींद नहीं कर सकते। सही है, आप नहीं सोएंगे। बाकी हमारा आज हमने जो कि मुजाहिद भाई को बहुत पटाया है, पूरी रात तंग किया उसको वॉइसों के साथ।
और उसको तंग भी किया है। उसके अलावा शाम को उसने फ़ैसला रखा है और मेरे ख्याल से तो वही कसूरवार है। अब देखते हैं जब आएगा तो फिर उसके बाद। और क्या सेल्फ़ी निकाल रहे हो सुबह सुबह? लोग अपना मुंह नहीं देखते और ये बंदा सेल्फ़ी निकाल रहा है। क्यों पूरा दिन ख़राब गुजरेगा भाई। इलाज करवा लो कहीं से। देखिए इतनी बातचीत चल रही है लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई उठे। देखिए किस तरह सोते हैं यार। अरे भुट्टो, क्या करना है भुट्टो को? मतलब गर्मी हो गई है ना इस वजह से। अच्छा गर्मी हो गई। सेल्फ़ी निकालो ना, मेरी भी तो निकालो। सही नहीं आ रही सेल्फ़ी। कभी मोबाइल नहीं चलाया क्या भाई? देखिए वो स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं। देखिए मेरी तो सही आ रही, शुक्र है। हाँ तो दोस्तों मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नाश्ते के बाद और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आज की जो भी वीडियो थी बस ऐसे ही थी। और दूसरी बात ये कि हमारी छत पे एक दरख्त निकला है, वो भी दीवार में से। तो वो दरख्त आप लोगों को मैं कल दिखाऊंगा दिन के टाइम, क्योंकि दरख्त पे जो मिसाल ये है कि इंसान की ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है और विदाउट वाटर, तो पानी के बगैर वो जो दरख्त है वो मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को कि दरख्त कैसे। यहाँ एक दीवार है, सीमेंट के बीच से दरख्त निकलता है। तो दोस्तों कभी भी परेशान नहीं हुआ करें। ज़िंदगी में इंसान के ऊपर बहुत सारी परेशानी होती हैं, बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, तो इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप फ़लाँ के बगैर हम नहीं रह सकते या कुछ है, तो वो ज़िंदगी जो है आर्ज़ी होती है। और लेकिन फिर आप जब आप गिर कर फिर ऊपर आएँ तो फिर समझें कि आपकी ज़िंदगी न्यू शुरुआत हो रही है। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा खुश रहें और दोस्तों के साथ भी हमेशा खुश रहें और हमेशा कभी किसी को अपना गम ना दिखाएं, क्योंकि अगर आप गम दिखाएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे वो जो आपके गम का साया लेकर आपसे कुछ बातें पूछकर फिर बाद में आपसे दुश्मनी करेंगे। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।